नमस्कार, मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर एसबीआई क्लर्क मेंस 2020-21 की करंट अफेयर आईबीपीएस मेंस एंड एसबीआई पीओ मेंस की ये करंट अफेयर क्लासेस है। आज 30 मई है और 30 मई की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि अपकमिंग पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनको लेके मैं आज हाजिर हूँ। सबसे पहली करंट अफेयर की क्वेश्चन यहाँ से अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपना विचार साझा करेंगे। यानी प्रधानमंत्री जी की अगर हम बात करें तो इनके हर मंथ के आखिरी में मन की बात आती है और उस पर कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट विषय होता है। जैसे परीक्षा में चर्चा है, एग्रीकल्चर को प्रमोट कैसे किया जाए, आत्मनिर्भर भारत को कैसे मजबूत किया जाए, किसी लोगों के गांव-गांव में कैसे मजबूत करना है, इन सभी मुद्दों के ऊपर वो बात रखते हैं। और लोगों को एक प्लस पॉइंट ये लगता है कि उन्हें प्रधानमंत्री जी की आवाज़ सीधे सुनने को मिलती है। कई लोगों के व्यू को भी शेयर करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है कि प्रधानमंत्री महीने में एक दिन अगर लोगों के साथ अपना टाइम देते हैं तो बहुत बड़ी बात है और उस देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री केयर फंड जो बनाया गया था, पीएम केयर फंड, उसके थ्रू अनाथ हुए बच्चों को हर महीने कुछ अमाउंट दिया जाएगा और जब तक वो 18 साल की एज कंप्लीट ना कर लें तब तक उन्हें पैसे भी यहाँ से प्रोवाइड किएंगे ताकि उनका जो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हो वो चल पाए और उनको ये ना लगे कि नहीं उनके पास किसी का सपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत बीमा मुआवजे में बढ़ोतरी की गई है। यानी अगर हम बात करें तो ये जो कंपनियों में काम करने वाले उनके बीमा के मुआवजे जो दिए जाते थे उस पर क्या की गई है, बढ़ोतरी की गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देश में कोरोना का नियंत्रण के बेहतर प्रबंधन के लिए 6 अधिकार प्राप्त समूहों का 10 समूहों में पुनर्गठन किया गया है। यानी जो 6 अधिकार प्राप्त समूह थे उनका 10 समूहों में पुनर्गठन किया गया। यानी इन समूहों को और काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाने की बात की गई है। भारत में 21 करोड़ कोविड टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अभी तक हम बात कर रहे थे ये 20 करोड़ थी, अब ये बढ़ के 21 करोड़ हो गई है, जो कि वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी बात है कि हमने पूरे इंडिया में 21 करोड़ टीके लगवा दिए हैं। अगला, कार्मिक राज्य मंत्री ने 18 वर्ष के ऊपर सभी सरकारी कर्मचारियों को जल्द से जल्द टीका लगवाने को कहा है। यानी जितने भी लोग रोज़गार से जुड़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं तो उन सभी को 18 साल से अगर उनकी एज ऊपर है तो उनको टीका लगवाने के लिए कहा गया कि वो जल्दी से जल्दी टीका लगवाएं। भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। यानी अगर हम बात करें तो 31 मई को देश में कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। केवल देश के इस कोविड सिचुएशन की वजह से कोई भी बड़ा अचीवमेंट नहीं मनाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई में लोगों के साथ अपना सहयोग दें। भाजपा ने कांग्रेस पर कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश के संघर्ष को कमज़ोर करने का आरोप लगाया है। तो एक इम्पॉर्टेंट है, राजनीतिक मुद्दा है कि एक नेता दूसरे नेता के ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाता रहता है, तो उसी से रिलेटेड एक मुद्दा है। सीबीआई ने रिश्वत के मामले में एएफसीआई के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। तो एक सीबीआई की जो टीम है उसने एएफसीआई के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इम्पॉर्टेंट है। ड्रोन से संचालन के लिए एएनपी-एएनटी नीति के अनुसार 166 अतिरिक्त क्षेत्रों ग्रीन जोन में
मंजूरी दी गई है। यानी ड्रोन के संचालन के बाद कुछ जोनों को ग्रीन जोन में कन्वर्ट किया गया, तो एक इम्पॉर्टेंट टास्क रहेगा जहाँ पे इनको ग्रीन जोन के रूप में रखा जा रहा है। आज 30 मई है। 29 मई को देश भर में मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे मनाया जाता है, और देश 29 में ही मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डे 29 मई की करंट अफेयर से रिलेटेड 29 को ही दोनों डे मनाए जाते हैं। अब आते हैं कुछ MCQ के ऊपर बात कर ले। कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ यहाँ पे हम लोग लेके आए हुए हैं। तो सबसे पहली MCQ जो है, सबसे पहली MCQ है IPL की या IPL के बाकी मैच कौन सी कंट्री करा रही है, यानी कौन सी कंट्री को ये दिया गया है कि बाकी मैचेस आप कंडक्ट कराइए। पहला तो भारत जहाँ पे IPL हो रहा था वो, दूसरा UAE, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो आप सभी को पता है इसके पहले जो IPL का 13 एडिशन था वो कहाँ कंडक्ट हुआ था? UAE में। और जब वो UAE में कंडक्ट हुआ, वहाँ का जो बायो बबल सिस्टम वो काफ़ी मजबूत माना जा रहा है, वहाँ पे कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कोविड के सिचुएशन में भी। तो सभी टाइप के सुविधाओं से भरपूर ये है, और इसी वजह से गवर्नमेंट ये BCCI का ये पूरा प्लान है कि जो बचे हुए मैच है वो कहाँ कंडक्ट किए जाएं? तो सर UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में कंडक्ट किया जाए, जहाँ पे ये पूरी सुविधा उन्हें दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है IPL मैचों का यह कौन सा संस्करण है या कौन सा नंबर है, यानी जो IPL मैच चल रहे हैं उसका ये कौन सा संस्करण होगा? तो 10 नंबर होगा, 11 नंबर होगा, 12 नंबर होगा, 13 नंबर होगा, 14 नंबर होगा। तो अभी करंट जो IPL चल रहा है वो कौन से नंबर का है? 14 नंबर का है। लेकिन अगर कोई पूछे कि पुराना वाला जो IPL था वो कौन से नंबर का था, तो वो 13 नंबर का था। तो याद रहे IPL का ये 14वां एडिशन है, यानी 14वां एडिशन है, जिस पे टोटल नंबर ऑफ़ टीम जो है वो अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग, KKR, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान, बेंगलोर, उसके अलावा हम बात करें तो आपका दिल्ली डेयरडेविल्स। तो ये डिफरेंट टाइप की टीमें हैं जो कि आगे बढ़ते हैं। IPL का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया टीमों का मैच है, इंडियन प्रीमियर लीग है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग है, ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर लीग है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि इस टीम का नाम, इस पर्टिकुलर इवेंट का नाम इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है IPL का 13 विजेता टीम का नाम बताइए, यानी 13 नंबर का जो IPL था, 13वें नंबर का जो IPL था वो किस टीम ने जीता? तो टीम का नाम चेन्नई सुपर किंग है, राजस्थान रॉयल है, मुंबई इंडियंस है, कोलकाता नाइट राइडर्स है, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का जो मैच है जिस पर्टिकुलर टीम ने जीता उसका नाम है मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस के कैप्टन है रोहित शर्मा। अगला BCCI के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो BCCI के अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। BCCI के अध्यक्ष का नाम बताना है। BCCI के अध्यक्ष का नाम सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली। तो आप सभी को पता है हाल में न्यूज़ आई थी कि सौरभ गांगुली की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सौरभ गांगुली है। और सौरभ गांगुली का ये भी कहना है कि हम प्रॉपर तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है। और अगर इसके सचिव की बात की जाए तो जय शाह, इसके जो BCCI के सचिव की बात की जाए तो जय शाह ये इसके बेटे हैं, अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, जो कि पहले अगर बात किया जाए तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में थे, अब उन्हें प्रॉपर तरीके से BCCI का सचिव बनाया गया है।
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 का ओलंपिक कौन सा कंट्री कराने वाला है। यानी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ की कंट्री अभी फ़िलहाल में जो ओलंपिक है वो 2021 का वो कराने वाली कंट्री का नाम क्या है, जापान है। जापान के बाद इसको कराने वाली कंट्री का नाम कौन सा है, तो सर फ्रांस है। तो 2024 का जो ओलंपिक है वो फ्रांस कंडक्ट करेगा। फ्रांस के अलावा न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया और यूएई है। तो ये बात करें कि अभी यूएई में जो करंट कल की न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, वहाँ पे क्या चल रहा है, एशियन गेम चल रहा है। और एशियन गेम में अगर हम बात करें मुक्केबाजी में, तो इंडिया को गोल्ड मेडल यानी जो एमसी मैरी कॉम है वो फाइनल में पहुंच चुकी है। और फाइनल में पहुंच चुकी हैं तो ज़्यादातर गोल्ड मेडल की उम्मीद पक्की होती है। इसलिए ये जो इवेंट है जो अपकमिंग है वो फ्रांस में है, और जो अभी जापान में होना है वो अभी नेक्स्ट 2021 जो अभी करंट में चलने वाला ओलंपिक है वो कहाँ खेला जाएगा, तो सर वो टोक्यो ओलंपिक के नाम से यानी जापान पे खेला जाएगा। तो ये आज की कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थी जो कि हम लोगों ने इस न्यूज़ के माध्यम से या इन यूट्यूब क्लास के माध्यम से कवर किया। मेरी क्लास का नाम रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस है। RNT करंट अफेयर क्लासेस, RNT टेक्निकल क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे मेरी क्लासेस हैं। आप सभी इसे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जो भी डाउट है मैसेज बॉक्स में या कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ MCQ थे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हम लोगों ने कवर की। कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी सजेशन है तो आप हमें अपना सजेशन भी भेज सकते हैं। तो वंस अगेन मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज के लिए बस इतना। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ज़रूर यूज करें, और कोविड के इस लड़ाई में अपने आप को और मजबूत करें। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल।